जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति तुम। आप जाति कैसे पूछोगे तुम? ये हीटेड आर्गूमेंट लोकसभा के मॉनसून सत्र के दौरान हुआ। विपक्ष ने बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर को इस बयान के लिए चौतरफा घेरा। लोकसभा स्पीकर ने सांसद अनुराग ठाकुर के इस बयान के उन हिस्सों को संसद की कार्यवाही से हटा दिया जिसमें उन्होंने जाति की बात कही थी। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बयान को सोशल मीडिया साइट एक्स पर शेयर किया और हर किसी को इसे सुनना देखना चाहिए ऐसा कहा। इस बात से विपक्ष और उखड़ गया और कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के खिलाफ लोकसभा में विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पेश किया। ये सब तो हो गया, लेकिन संसद में जो कुछ हुआ, अनुराग ठाकुर ने जो कहा, क्या उसकी वजह से बीजेपी विपक्ष के चक्रव्यूह में घिर गई है? क्या संसद में दिए गए इस बयान की वजह से बीजेपी की सेहत पर असर पड़ेगा या फिर बीजेपी अपने चौतरफा हमले से कांग्रेस को ही उल्टा घेर लेगी? ये वो सवाल हैं जो उठ रहे हैं। तो आइए आज हम इन सवालों को थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। जाति और जाति से उपजे सवाल सालों से हमारी राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं। एक वर्ग है जो कहता है कि जाति आधारित राजनीति के नुकसान है, वहीं एक दूसरा वर्ग है जो तर्क देता है कि आजादी के बाद सालों तक कुछ मुट्ठी भर जातियों का सत्ता और व्यवस्था पर कब्जा रहा, लिहाजा जाति राजनीति के केंद्र में आई है। मतलब जाति पे राजनीति में बातचीत हो रही है, हिसाब किताब रखे जा रहे हैं, जातियों के मुद्दे शामिल हो रहे हैं, तो इससे लोकतंत्र मजबूत होगा। और ये सब हो इसलिए जरूरी है कि समूचे देश में जाति आधारित जनगणना कराई जाए। अब जो जरूरी है वही राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा भी बनता है। लिहाजा पिछले कुछ सालों से जाति आधारित जनगणना हमारी राजनीति का केंद्र बना हुआ है। कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता और लोकसभा में अब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस मुद्दे को हालिया लोकसभा चुनाव में और चुनाव के बाद लोकसभा में भी उठाते रहे हैं। लोकसभा में ही अब जब अनुराग ठाकुर ने जाति वाला बयान दिया तो उस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए राहुल गांधी ने अपनी मंशा जाहिर कर दी। कांग्रेस ये समझ चुकी है कि सत्ता में वापसी के लिए ये एक अहम मुद्दा है। हालिया लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस को संविधान खतरे में है और जातिगत जनगणना जरूरी है जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाने का फायदा मिला, ऐसा पार्टी को लग रहा है। अब जब बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने संसद में राहुल गांधी को निशाना बनाकर जाति वाला बयान दिया तो जानकार कह रहे हैं कि इस बयान को आधार बनाकर कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनावों में या आगामी चुनावों में बीजेपी को घेरेगी। सीनियर जर्नलिस्ट शीतल प्रसाद सिंह ने इस मामले पर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा। अपने पोस्ट में उन्होंने क्या कुछ कहा वो हम आपको बता रहे हैं। जाति वर्ण आधारित श्रेष्ठता की अनुराग ठाकुर द्वारा बखारी गई इस शेखी की बीजेपी को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। राहुल गांधी के लिए यह अपमानजनक वरदान साबित होगा। देश की बहुसंख्यक आबादी में राहुल गांधी को ऐसी स्वीकारोक्ति दिलवाएगा जो कल्पनातीत है। जाति के जो पिछली जाति के जो लोग हैं उन्हें हजारों साल से ऊंच नीच का अपमान झेलना पड़ा है, मिलता है। यह राहुल गांधी के लिए अपनापन पैदा करेगा। मतलब शीतल प्रसाद सिंह ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को लेकर के, राहुल गांधी को निशाना साध करके जो अनुराग ठाकुर ने कहा है उससे राहुल गांधी को सो कॉल्ड निचली जातियों में अपनापन मिलेगा, ये उनका कहना है। शीतल सिंह के इस टिप्पणी को रिपोस्ट करते हुए वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव ने लिखा कि वरदान साबित होगा या नहीं यह इस बात पर निर्भर करेगा कि राहुल और इंडिया गठबंधन कितनी कुशलता से इसे एक अस्त्र और आख्यान बना पाते हैं। लेकिन अनुराग ठाकुर का उच्च जाति अहंकार अपनी पूरी नग्नता से सामने आया और वो भी संसद के भीतर। अब इन दो बयानों को ही आधार माने तो साफ होता है कि संसद में अनुराग ठाकुर ने जो कुछ कहा वो आने वाले दिनों में बीजेपी के लिए राजनीतिक मुश्किलें बढ़ा सकता है। लोकसभा में हुई इस टकराहट में एक बात और नोट करने वाली रही। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी को निशाना बना करके बयान दिया था, लेकिन इस बयान पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जिस अटैकिंग मूड में अपनी बात कही,
जवाब दिया। उसने आने वाले चुनाव में इंडिया गठबंधन की एकजुटता को लेकर खड़े किए जा रहे सभी सवालों को कुछ ही सेकंड में खारिज कर दिया। ये कोई छुपी हुई बात तो है नहीं कि बीजेपी जातिगत जनगणना के लिए मन नहीं बना पाती है, वो मन से इसके लिए तैयार नहीं है। बिहार में जातिगत जनगणना हुआ, बाद में बीजेपी ने इसका समर्थन भी किया, लेकिन शुरू में पार्टी का एक धड़ा इसके विरोध में रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दलों पर आरोप लगाया करते थे कि वो राजनीति के लिए जाति के आधार पर समाज को बांट रहे हैं। माफ करिएगा, समाज बोलना था। लेकिन बाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहना शुरू किया कि पार्टी जातिगत जनगणना के कभी खिलाफ नहीं है। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद केंद्र में पीएम मोदी के नेतृत्व में एक मिलीजुली सरकार है। बिहार की सत्ताधारी पार्टी जदयू का सरकार में खासा प्रभाव है और जदयू बिहार में जातिगत जनगणना करवाने का श्रेय, क्रेडिट लेती है और इसे समूचे देश में करवाना चाहती है, करवाने की पार्टी मांग करती है। जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी इस बात को पूरी मजबूती से कल भी कहते थे, आज भी कह रहे हैं। सही बदली हुई बीजेपी, उनका जो सबसे बड़ा नेता है वो भी गर्व के साथ कहता है कि मैं पिछड़ा हूँ। श्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने पटना की, मुजफ्फरपुर की, बक्सर की सभाओं में कहा कि वो दिन चले गए जब एक या दो बिरादरियों की ये पार्टी हुआ करती थी। इसका संकेत आपने किया है। उसने कहा पिछड़ों की है, दलितों की है, आदिवासी। विपक्ष तो विपक्ष अब जब सत्ता के सहयोगी ही जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं तो समझा जा सकता है कि जाति के सवाल पर कैसे बीजेपी बाहर और अंदर से घिर चुकी है। अब आखिर सवाल पर आते हैं कि क्या इस पूरे मसले पर बीजेपी कांग्रेस को ही घेर लेगी। तो इस सवाल के जवाब में जानकार कहते हैं कि बीजेपी के पास कैडर की ताकत है। वो इस ताकत का इस्तेमाल करके जमीन पर और सोशल मीडिया पर कांग्रेस सहित दूसरी विपक्षी पार्टियों को घेरने की पूरी कोशिश करेगी और इसका एक नमूना अनुराग ठाकुर के संसद में दिए गए बयान के बाद ही देखने को मिलता है। पार्टी के कई बड़े नेताओं ने अनुराग ठाकुर के बयान को सही बताया, बचाव किया, उसके पक्ष में तर्क दिए। जाति न पूछो साधु की, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। जाति न पूछो साधु की। राहुल जी साधु हैं? वो साधु होते तो उनकी जाति नहीं पूछी जाती। संसद के भीतर और बाहर बीजेपी के पूरे तंत्र ने इस मामले पर आक्रामक रुख अख्तियार किया। ऐसा दिख रहा है कि पार्टी जाति के मसले पर कांग्रेस को उसका अतीत याद दिलाने बताने की कोशिश कर रही। खुद पीएम मोदी ने भी इस बयान को सोशल मीडिया पे शेयर किया, जैसा आपने पहले ही आपको बताया। वहीं बीजेपी के सोशल मीडिया चैनलों पर अलग अलग वीडियो शेयर करके कांग्रेस से पूछा जा रहा है कि पार्टी जाति के सवाल पर दोहरे मापदंड क्यों रखती है। राहुल गांधी एक फोटो में अधिकारियों की जाति ढूंढ रहे थे। तो कुल मिलाकर के जाति का सवाल और जाति की गिनती जैसे मुद्दे हालिया राजनीति के केंद्र में हैं। ये तो वक्त ही बताएगा कि पक्ष या विपक्ष इस मामले को कैसे डील करता है। यहाँ हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जातिगत जनगणना एक पक्ष के लिए जरूरी क्यों है। तो इस सवाल को तो अच्छे से वही बता सकता है, इस सवाल का अच्छे से तो जवाब वही दे सकता है जिसने इसका अध्ययन किया है। तो हमने जवाब के लिए, इस सवाल के जवाब के लिए जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से जाति के मसले पर ही पीएचडी कर रहे पंकज चौरसिया से संपर्क किया। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। देश में 1931 के बाद कास्ट सेंसस नहीं हुआ है। बेशक कास्ट सेंसस जरूरी है, लेकिन कास्ट सेंसस के साथ साथ वर्गीकरण होना भी जरूरी है। जब तक आरक्षण का वर्गीकरण नहीं होगा तब तक ओबीसी के अंदर उन जातियों को कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा जो सबसे ज़्यादा मार्जिनलाइज सेक्शन है, जैसे बागवानी करने वाली जातियाँ, सर्विस प्रोवाइडर, आर्टिजन्स। इन जातियों को कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए वर्गीकरण होना जरूरी है। वर्गीकरण होने के लिए हमें रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट को लागू करना होगा, अन्यथा कास्ट सेंसस से उन्हीं जातियों को फ़ायदा मिलेगा जो पहले से राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत रही हैं। इससे उन्हीं जातियों का और ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में बढ़ जाएगा, लेकिन ओबीसी के अंदर जो मोस्ट मार्जिनलाइज सेक्शन है उसको कोई भी फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। इसलिए आरक्षण का वर्गीकरण भी जरूरी है और कास्ट सेंसस भी जरूरी है। आपने सुना पंकज चौरसिया को। हमने आपको बताया कि किस तरीके से अनुराग ठाकुर ने जो कहा उसका बीजेपी कैसे उनको घेरने की कोशिश कर रही है और बीजेपी
घिरता हुआ न देख करके कैसे आक्रमण कर रही है कांग्रेस पार्टी पे। पूरी एक लड़ाई चल रही है। आगे क्या होगा हम नहीं जानते। आगे बीजेपी कांग्रेस को घेर लेगी या फिर कांग्रेस इसे मुद्दा बना करके, जाति के सवाल को मुद्दा बना करके बीजेपी से सत्ता छीन लेगी, वो तो आगे दिखेगा। आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। यहां तक तो बात आपको समझ में आ गई। अभी जो मसला दिख रहा है कम से कम, उससे तो ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अनुराग ठाकुर के बयान के बाद घिर गई। अनुराग ठाकुर ने जिस तरीके से भरी संसद में लोकसभा सांसद राहुल गांधी को निशाना बना करके, माफ करिएगा, जाति का सवाल उठाया, उससे भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे लग रही है। आने वाले समय में क्या होगा, कांग्रेस बीजेपी को घेर करके इस मुद्दे को बड़ा बना करके उसे सत्ता छीन लेगी। ये अब भारतीय जनता पार्टी अपने कैडर का इस्तेमाल करके कांग्रेस को इस मुद्दे पे घेर लेगी, वो आगे पता चलेगा। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि अनुराग ठाकुर के दिए गए बयान की वजह से भारतीय जनता पार्टी जाति के मुद्दे पे घिर गई। आपको क्या लगता है? आप इस मसले पे क्या सोचते हैं? अनुराग ठाकुर के बयान पर आप क्या सोचते हैं? जातिगत जनगणना के बारे में आप क्या सोचते हैं? और राजनीति में जाति की कितनी दखल होनी चाहिए, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताइए। हमारे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कर दीजिए और दूसरी खबरों के लिए भी लोकमत हिंदी ही देखिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।